पृथ्वी के तिलक समान कर्ण विहार प्रसाद की कहानी। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य श्री हेमचंद्र सूरी जी के समय की यह बात है। उस वक्त गुजरात देश की सुख समृद्धि बहुत ही अद्भुत थी। महाराजा सिद्धराज उस वक्त गुजरात पर शासन करते थे। प्रजाजनों में वह बहुत ही प्रिय थे। नगर नगर में गांव-गांव में उनके गुणगान गाए जाते थे। पाटन के राजा सिद्धराज ने संवत 1170 में सोरठ देश पर आक्रमण किया और वहां के राजा खेगार को हरा दिया। अब महाराजा सिद्धराज का गुजरात और सौराष्ट्र पर एक चक्री शासन चलता था। जैन धर्म प्रति अत्यंत श्रद्धा वाले राजा ने पुण्यशाली ऐसे सज्जन मंत्री को सौराष्ट्र के दंडनायक का पद दिया। प्रतिभाशाली, होशियार, कुशलतापूर्वक कार्य करने वाले सज्जन ने बहुत ही कम समय में प्रजा का प्रेम जीत लिया था। राज संचालन के लिए सज्जन मंत्री ने जूनागढ़ को मुख्य स्थान बनाया। सोरठ देश की शान में समृद्धि वृद्धि करने के लिए उन्होंने बहुत ही प्रयास किए और सफलता प्राप्त की। एक बार गिरनार गिरिवर पर चढ़ना हुआ, तब वहां के टूटे हुए पुराने हो गए जिनालयों की बुरी हालत देखकर सज्जन मंत्री बहुत ही दुखी हुआ। महाराज सिद्धराज के राज्य में जिनालयों की ऐसी हालत उस वक्त हमेशा एकांतर दिन उपवास तप की आराधना करते राजगच्छ के आचार्य श्री भद्रेश्वर जी सूरी जी के शुभ उपदेश से सज्जन मंत्री ने जीर्ण हुए श्री नेमिनाथ परमात्मा के लकड़ी के बने जिनालय को नया बनवाने का संकल्प किया। शुभ मुहूर्त में गिरनार के जिनालय को नया बनाने का काम शुरू हुआ। कुशल कारीगर अपनी कला दिखाने लगे। खंडर हुए मंदिरों को महल का रूप देने लगे। गिरनार की गुफाओं और शिखरों में आज शिल्पियों की टंचियों और हथौड़ियों की आवाज़ घूम रही थी। सज्जन अपनी सभी ताकत जिनालय बनवाने में लगा रहे थे। एक ओर सोरठ देश की जिम्मेदारी और दूसरी ओर जिनालय का जीर्णोद्धार। ये दो महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त रहते सज्जन को जिनालय के लिए धन की चिंता थी। यदि वो चाहते तो सोरठ देश के गांव-गांव में जाकर काफ़ी संपत्ति इकट्ठी कर सकते थे, परंतु राज्य के वहन का भार भी उनके सिर पर होने से वह मुमकिन नहीं था। इसलिए अभी भी सोरठ देश की आय जो राज भंडार में जमा करनी थी, वह 3 साल की सालाना आय को इस जीर्णोद्धार के कार्य में लगा दी। समय मिलते सौराष्ट्र के गांव में से यह रकम इकट्ठा करके राजभंडार में जमा कर देंगे, ऐसा निर्णय किया और 72 लाख द्रह्म की रकम जीर्णोद्धार के कार्य में खर्च की। सज्जन मंत्री के ऐसे अच्छे काम नहीं देख सकते, वैसे कुछ लोगों ने राजा को फरियाद की। सौराष्ट्र के सज्जन मंत्री ने 3-3 साल से सोरठ देश की आय का 1 रुपया भी राजा के भंडार में जमा नहीं किया है। महाराजा सिद्धराज तो यह बात सुनकर आग बबूला हो उठे। उन्हें भी लगा कि कुछ गलत हो रहा है, इसलिए जूनागढ़ जाकर राज संचालन का हिसाब देखने की उनकी इच्छा हुई। राजा को सज्जन मंत्री पर अविश्वास हो गया है, ऐसे समाचार महामंत्री बहार ने जूनागढ़ सज्जन मंत्री को पहुंचाया। बुद्धिमान सज्जन मंत्री परिस्थिति को समझ गए। सोरठ देश की आय अब कैसे भरी जाए, यही सोचने लगे। उनकी नज़र के सामने वंथली गांव आया। वंथली तीर्थ की रिद्धि सिद्धि अनूठी थी। गिरनार के लिए तन मन धन देने वाले काफ़ी श्रावक वहां बसते थे। जीर्णोद्धार की राशि इकट्ठा करने के लिए सज्जन मंत्री सिद्धराज के आने से पहले वंथली की ओर गए। गांव के श्रेष्ठियों महाजनों को इकट्ठा करके गिरनार के जिनालियों की रकम की बात की। गांव के श्रेष्ठी बहुत ही उल्लास के साथ अपनी अपनी रकम लिखवाने के लिए मंडराने लगे। भरचक सभा में मेले कपड़े पहने हुए एक इंसान आगे आने के लिए मेहनत कर रहा था, तब भीड़ भाड़ के कारण गुस्से में आ गया। एक व्यक्ति ने उसे कहा कि अरे, तुम्हें यहाँ क्यों जाना है? वहाँ तुम्हारा कौन सा खजाना गड़ा हुआ है? गिरनार गिरिवर की यह टीप चल रही है, वहाँ बीच में ना आ। 2 पैसे भी लिखवाने की तेरी हैसियत है क्या? वह इंसान को किसी की बात ना सुनते हुए चुपचाप आगे बढ़ता हुआ सज्जन मंत्री के पास पहुंच जाता है। सज्जन मंत्री के पास जाकर उनके कान में कहता है, मंत्रीश्वर, यह महाप्रभावक गिरनार के लिए मैं मेरा सब कुछ देने को तैयार हूँ। आप सोरठ देश की 3 साल की मामूली रकम के लिए क्यों टीप करते हो? यह महाजन तो भाग्यशाली है, उन्हें दान पुण्य के बहुत ही अवसर मिलते ही रहे हैं, मगर आज इस रंक पर कृपा करके सभी रकम का लाभ मुझे ही लेने दीजिए। सज्जन मंत्री 2 मिनट के लिए आश्चर्यचकित हुए।
यह मेले वस्त्र वाला सभी रकम देने के लिए तैयार है, ये कौन है? वह सोचकर उसे पूछते हैं, आपका नाम क्या है? वह इंसान प्रेम से जवाब देता है, भीम। साथरियो मंत्रीश्वर, इस गरीब को दे दो पैसे का पुण्य कमाने का अवसर देंगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। वैसा कहकर पूरी सभा के सामने अपनी भावना बताते हुए सज्जन मंत्री के चरण में नमस्कार करके अपनी झोली फैलाई। सज्जन मंत्री भी उसकी भावना देखकर उसकी बात का स्वीकार करते हैं। भीम साथरिया से जीर्णोद्धार की रकम के वचन को लेकर मंत्री श्री वापस जूनागढ़ पधारे। वहां पहुंचते ही महाराजा सिद्धराज नजदीक आने के समाचार मिलते हैं। जब सुबह महाराजा का प्रवेश होता है उस समय जूनागढ़ के नगर जन धूमधाम से उनका स्वागत करते हैं। महाराजा के आगमन का उत्सव मनाते हैं। महाराजा सिद्धराज के महल में आते ही सज्जन मंत्री नमस्कार करते हुए उनके हालचाल पूछते हैं। तब सज्जन मंत्री के लिए गलत सोच रखने वाला महाराजा ने कहा, आपके के जैसे विश्वास का भंग करने वाले, राज्य का द्रोह करने वाले इस राज्य में उच्च स्थान पर हो तब स्वस्थता कैसे वहाँ कहाँ से होगी? सौराष्ट्र के 3 साल के श्रावक का हिसाब कहाँ है? महाराजा की इस पीड़ा को जानने वाले सज्जन ने शांति से जवाब दिया, महाराज, राज्य की आवक के पैसे पैसे का हिसाब तैयार ही है। आप कृपालु सफर की थकान मिटाने के लिए थोड़ी देर आराम कर लीजिए। सज्जन मंत्री के दृढ़तापूर्वक वचन सुनकर महाराजा सिद्धिराज थोड़े शांत हुए। अपनी शंका के लिए उन्हें दुख हुआ। पूरे दिन नगरजनों से सज्जन मंत्री के कार्यों की प्रशंसा सुनी। साथ ही साथ सज्जन मंत्री ने करवाए जिनालियों के सुंदर जीर्णोद्धार की बातें भी सुनी। शाम को महाराजा ने मंत्री को अगली सुबह में सांकली गांव से निकलकर गिरनार गिरिवर की यात्रा करने की अपनी इच्छा दर्शाई। जब सुबह महाराजा और मंत्री गिरनार गिरिवर चढ़ रहे थे तब शिखर पर शोभायमान सुंदर जिनालय और आकाश को छूने का प्रयत्न कर रही ऊंची ऊंची ध्वजाओं की शोभा देखकर महाराजा ने पूछा, वह कौन पुण्यशाली माता पिता है जिनके संतानों ने अब इतने सुंदर मनोहर जिनालियों का निर्माण किया है? तब मंत्री कहते हैं, स्वामी, भाग्यशाली है वह कर्णदेव और वह मीनल देव जिनके पुण्यशाली संतान गुजरात के पति श्री सिद्धराज के प्रताप से ही ऐसा अद्भुत सर्जन हुआ है। अचंभित हुए महाराजा इस बात का रहस्य पूछते हैं। तब मंत्री कहते हैं, स्वामी, आज के पुण्य प्रभाव से ही यह अनूठा सर्जन हो पाया है। सोरठ देश की धन्य धरती की 3-3 साल की आवक इस जिनालय के नव निर्माण में खर्च हुई है। इनके प्रताप से ही यह मंदिर इतने अनुपम लग रहे हैं। आप कृपालु ही सोरठ देश के स्वामी हो, इसलिए आपके पिता कर्णदेव और माता मीनल देवी की ही धन्य हुए हैं। आपके पिता की याद में बने हुए कर्ण प्रसाद नाम के इस जिनालय से गिरनार की शोभा बढ़ गई है। फिर भी आपको सोरठ की 3 साल की आवक राज भंडार में जमा करनी हो तो पैसे पैसे के हिसाब किताब के साथ पास के वंथली गांव का श्रावक भीम साथरिया अकेले ही रकम भरने के लिए तैयार है और जीर्णोद्धार का उत्तम लाभ लेकर आत्म भंडार में पुण्य जमा करना हो तो वह रास्ता भी आपके लिए खुला ही है। सज्जन मंत्री के वचनों को सुनकर महाराजा सिद्धराज उनके ऊपर खुश होते हैं और कहते हैं, इतने सुंदर जिनालय का महाकीमती लाभ मिलता हो तो मुझे वह 3 साल की आवक से कोई मतलब नहीं है। मंत्रीश्वर, आपने तो कमाल की है। आपकी बुद्धि, कार्य कुशलता और वफादारी के लिए मेरे मन में बहुत ही मान हुआ है। मंत्रीश्वर, आपके लिए मुझे जो शंका हुई है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आज मैं धन्य हो गया हूँ। इस और मंत्रीश्वर के समाचार की प्रतीक्षा करता भीम साथरिया अधीर होकर जूनागढ़ आता है। मंत्री को जीर्णोद्धार की रकम के लिए कोई समाचार नहीं भेजने का कारण पूछता है। सज्जन उसे सब हकीकत बताते हैं। उसे जानकर भीम को बहुत ही आघात लगता है। हाथ में आई पुण्य की तक लूट जाने से वह थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। फिर स्वस्थ होते ही कहता है, मंत्रीश्वर, जीर्णोद्धार के दान के लिए सोची हुई रकम अब मुझे कोई काम की नहीं। आप इन पैसों का स्वीकार करके इसका योग्य उपयोग कीजिए। वंथली गांव से आई धन की गाड़ियां सज्जन मंत्री के आंगन में आ पहुंची। सज्जन को उस द्रव्य का स्वीकार करना ही पड़ा। बुद्धिमान सज्जन ने भीम साथरिया से उस दान के वर्तमान के मेकरवशी नाम के जिनालय का निर्माण किया और भीम साथरिया की याद बनी रहे इसके लिए शिखर के जिनालयों के नज़दीक भीमकुंड नामक एक विशाल कुंड का निर्माण करवाया। ये पूरी स्टोरी सुनने के बाद आपसे अब लास्ट में मैं 3 क्वेश्चन करती हूँ। उस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए।
कौन से भगवान एकांतर उपवास करते थे? दूसरा क्वेश्चन, आज के श्री नेमिनाथ प्रभु के देरासर का नाम क्या है? तीसरा क्वेश्चन, भीम सातरिया के दिए हुए पैसों से उनकी याद में सज्जन ने क्या निर्माण करवाया था?